हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप लोग मस्त और जबरदस्त होंगे। आज आप लोग पढ़ाने वाले क्लास 10th का प्रकाश का परावर्तन था अपवर्तन से न्यूमेरिकल बनाने का सबसे आसान तरीका, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? चिन्ह परिपाटी। सबसे पहले जब तक चिन्ह परिपाटी आप लोग नहीं समझेंगे बच्चों, तो आप लोग के लिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन बहुत हार्ड होने वाला है। तो आप लोग पहले चिन्ह परिपाटी को समझाते हैं आप लोग के लिए, ठीक है। तो समझना होगा, पहला तो हम लोग समझना होगा क्या सर, चिन्ह परिपाटी में क्या होता है सर। तो पहले देखिए, आप लोग एक डायग्राम बता दे रहे हैं जो कि आप सभी लोग के लिए बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको बोलते हैं बाबू आपतित किरण। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? आपतित किरण। अगर बीम की ऊंचाई अगर ऊपर होता है बाबू, तो क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्रतिबिंब यदि नीचे की ओर हो रहा है तो उससे क्या होगा? क्या होगा? नीचे की ओर तो माइनस। ठीक है ना। यदि आपतित किरण की दिशा में यदि कुछ भी हो रहा है, क्या चिन्ह होगा वो हमेशा? इस साइड इस साइड जितना भी वर्क होगा सब क्या चिन्ह होगा? फिर बाकी माइनस में। अगर दर्पण के बाद बन रहा है जितना भी काम हो रहा है वो सब क्या हो जाएगा? प्लस में होगा। ठीक है, आप लोग बोले सर यहाँ तक ठीक है। अब बताइए किस में बताइए सर दर्पण से। तो सबसे पहले हम बता रहे हैं आपको अवतल दर्पण की बात कर रहे हैं। यदि अवतल दर्पण के देखा जाए, यदि अवतल दर्पण में देखा जाए तो अवतल दर्पण में क्या होता है सर? अवतल दर्पण में क्या होता है बच्चों? तो अवतल दर्पण आप लोग को बस यही समझना है कि उसमें जो है से सबसे पहले क्या होता है? यू, यानी कि वस्तु की दूरी। जो वस्तु की दूरी होती है यानी कि यू से जो डिनोट करते हैं, उसका मान क्या चिन्ह होगा? हमेशा प्लस में कि माइनस में? तो बोलेगा सर वस्तु की दूरी सर अवतल दर्पण में किधर आता है? वस्तु इधर आते हैं, वस्तु इधर आता है ना, है इधर। आपतित किरण के विपरीत दिशा में है तो क्या होगा? बोलेगा सर माइनस में होगा सर। हम बोले हैं यदि आपतित किरण की दिशा में होगा तो पॉजिटिव, आपतित किरण की विपरीत दिशा में होगा तो नेगेटिव होगा। ठीक है, उसका वैल्यू। दूसरा में क्या होता है? बोलिएगा सर ठीक है, एफ बताइए सर, एफ का मान क्या होगा अवतल दर्पण में? एफ किधर है बताइए? बोलिएगा सर आपतित किरण के विपरीत दिशा में है, तो विपरीत दिशा में है तो क्या होगा बताओ? माइनस में होगा सर। ये भी कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बात आता है, सॉरी स्मॉल एफ होगा। उसके बाद तीसरा आता है भी सर क्या होगा सर? अच्छा बताओ, प्रतिबिंब की दूरी जो है किधर बनेगा? प्रतिबिंब सब किधर बनता है? तो बोलिएगा सर 5 को जो अवतल दर्पण में टोटल 6 केस पढ़ना है हम लोग के। 5 केस में इधर बनता है, अब एक केस में दर्पण के पीछे बनता है। तो एक केस 2 केस पढ़ना। केस 1 की बात अगर किया जाए तो केस 1 में भी का मान किधर आएगा? तो माइनस में होगा। ओके, कोई दिक्कत? यदि 5 केस में केस 5 तक जो है भी का मान इधर होगा। कब? जब इसका होना चाहिए क्या चीज? वास्तविक एवं उल्टा होगा। इसका प्रतिबिंब कैसा बना चाहिए गोडो? वास्तविक उल्टा। ठीक है सर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि और उसके बाद इसके अलावा इसमें देखो, यदि आर के मान देखा जाए तो क्या चीज में होगा? भी नेगेटिव में होगा सर। आर का मान तो आर भी इधर नहीं होगा, वो करता त्रिज्या जिसको बोलते हैं। ठीक है ना। उसके बाद यदि चौथा का बात किया जाए एच आई, हाइट ऑफ इमेज। हाइट ऑफ इमेज किधर की बनता है? हमेशा नीचे के बनता है। तो उल्टा बनता है कि ना? तो उल्टा बनता है तो भी क्या में होगा? बोलिएगा सर नेगेटिव में होगा। ठीक है, उसके बाद बच्चों सॉरी 5 नंबर 6 नंबर। अब बोले एच ओ। अच्छा सर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा बताओ ऑब्जेक्ट हम क्या बोले? देखो कोई वस्तु है ना, तो वस्तु ऊपर की ओर जा रहा है, तो ऊपर की ओर जा रहा है तो क्या चिन्ह होगा? तो बोलिएगा सर प्लस में होगा सर। आप ही ने बताया भी तुरंत, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद जो है यदि तो केस 1 हो गया जिसमें क्या होता है 5 केस तक इधर चलेगा, ये वाला नहीं है। लेकिन एक बाबू का होता है इसमें बनता है, सीधा बनता है।
सीधा और आभासी होता है कि नहीं, जो दर्पण के पीछे बनता है प्रतिबिंब। ओके, तो उसमें क्या होगा बच्चों, उसमें क्या होगा, u का मान तो सर सेम में रहेगा, माइनस में रहेगा, कहो प्रतिबिंब बने क्या वस्तु रखेंगे हम लोग, रखेंगे कि नहीं, आपतित किरण के विपरीत दिशा में। दूसरा f का मान भी क्या रहेगा, माइनस में रहेगा सर। उसके बाद तीसरा कि अगर v का मान किया जाए तो v का नहीं प्रतिबिंब दर्पण के पीछे आओ क्या बनता है, सीधा बनता है, तो सीधा बनता है ऊपर की ओर, तो क्या होगा, प्लस होगा सर, यही चेंज होगा थोड़ा सा बस। उसके बाद देखा जाए चौथा में कि r का मान क्या चाहिए बताओ तुम लोग, माइनस में होगा सर, क्या इधर है। अच्छा हाइट ऑफ इमेज ये भी प्लस में होगा, का है रीजन बताइए सर, क्योंकि ऊपर की ओर जा रहा है बाबू, तो क्या होगा, प्लस में होगा सर। उसके बाद देखिए हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी किधर की है, ये भी ऊपर की ओर जा रहा है यहाँ वस्तु, ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, जितना भी पता है बहुत इंपॉर्टेंट आप लोग न्यूमेरिकल के लिए। कितना बच्चा लोग को बार बार टेंशन रहता है सर कैसे न्यूमेरिकल बनाए, सर कैसे बनाए, हमको प्लस माइनस बुझे भी नहीं करता, चिन्ह परिपाटी। अब यहाँ से आप लोग कभी भुलाइएगा नहीं, अब इतना अगर समझ गए तो आप लोग एकदम न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो कहना नहीं, धुआं उड़ा दीजिएगा। ये किसके लिए, अवतल दर्पण के लिए है सर। लेकिन सर उत्तल दर्पण के सर बताइए तब मजा आएगा ना, ठीक है बाबू देख लो उत्तल दर्पण के भी देख लो। अगर उत्तल दर्पण के लिए किया जाए बाबू, तो उत्तल दर्पण में तो एक केस होता है बाबू, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। उसमें क्या होगा बाबू, ये उत्तल दर्पण के लिए बात कर रहे हैं बाबू, ठीक है। उत्तल दर्पण के लिए क्या है सर, तो उत्तल दर्पण के लिए जो है पहला केस क्या होता है, अनंत पर रखते वस्तु को हम कहीं रखें, कहीं वस्तु को रखें। अच्छा बताइए आपतित किरण इधर जा रहा है ना, जा रहा है कि नहीं, इसका विपरीत दिशा में रख रहे हैं, तो u का मान क्या होगा बताओ, बोलिए सर u का मान तो हमेशा नेगेटिव होगा सर, कोई दिक्कत नहीं सर। दूसरा में यदि किया जाए दूसरा बात बाबू, तो u का मान, u के बाद का देखो f, f किधर है, आपतित किरण की दिशा में है सर, तो प्लस में होगा माइनस में होगा। आप लोग से पूछते क्या होगा बताइए, आप बोलिएगा सर विदाउट हेजिटेट के बोलिए, बिना हिचकिचा के बोलिए सर आपतित किरण की दिशा में है सर तो प्लस में होगा सर, क्या चीज होगा, प्लस में होगा। तीसरा अगर देखा जाए गुडो, तो तीसरा बात आता है भी का, भी प्रतिबिंब का नहीं बनेगा, मतलब जब किरण उधर जा रही है ना तो इधर प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब में से किधर बनता है, इधर बनता है, तो प्रतिबिंब जब इधर बन रहा है बताओ क्या होगा, प्लस में कि माइनस में, तो सर प्लस में होगा सर, सॉरी प्लस में, क्या चीज होगा, प्लस में होगा सर। उसके बाद बाकी जो है अगर उसके बाद देखा जाएगा चौथा में देखा जाए भी तो हो गया, उसके बाद अगर देखा जाए आर भी तो प्लस में होगा सर, नहीं होगा क्या उधर है सर। उसके बाद आर के बाद देखा जाए एच आई, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज वो भी किधर होगा, हाइट ऑफ इमेज जो है किधर होगा, ऊपर ही का बनता है, क्या चीज होगा, प्लस में। एच ओ हाइट ऑफ इमेज, सॉरी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये भी किधर के है, ऊपर की ओर है ना, ऊपर की ओर होगा ना, तो किधर होगा, ये भी क्या होगा, प्लस में होगा। तो ऑल लेवर मिला के बोलिएगा सर इतना घुमा फिरा के छोड़िए सर, हमको क्लियर बताइए उत्तल दर्पण में क्या होता है। हम बोलेंगे बच्चों आ इधर देखो, उत्तल दर्पण में कुछ ध्यान नहीं देना, खाली क्या ध्यान देना है, बस यू भर खाली काटी में रहता है नेगेटिव में, बाकी सब पॉजिटिव में, कोई दिक्कत है, खाली यू भर काटी में रहता है नेगेटिव, बाकी सब पॉजिटिव में रहता है। आप बोलिएगा सर ठीक है यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आवर्धन निकालने के लिए बोल दिया तब सर आवर्धन का सूत्र क्या होता है सर, तो हम बोलेंगे देखो बचवा आवर्धन बराबर होता है, आवर्धन को m से डिनोट करते हैं, क्या होता है माइनस v बाई यू, क्या होता है माइनस v बाई यू, कब, जब ये कब हो, जब उत्तल दर्पण अवतल दर्पण के लिए होगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर लेंस में रहेगा गुडो, यही लेंस में रहेगा तो क्या हो जाएगा प्लस v बाई यू हो जाएगा, ठीक है। तो कैसा लगा आप लोग, यदि आप लोग ये अच्छा लगा तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।